हेलो मेरी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं और लगातार आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और अब हम जो स्टार्ट कर रहे थे वो कुछ मूवमेंट्स के बारे में जो इस कॉलोनियल अथॉरिटी के विरोध में थे वो बात कर रहे थे। और संत फ़कीर को हमने ट्राई कर लिया था, हम पढ़ लिया था। आज बारी है ट्राइबल अपराइजिंग की। ठीक है, ट्राइबल अपराइजिंग यानी कि जो ट्राइबल्स होते हैं उन्होंने किस तरीके से विरोध किया, इस पर हमें बात करनी है। ठीक है भैया, चलो पढ़ें। यस। इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी फेस यूनिक थ्रेट्स। काफ़ी अलग चीज़ें उन्होंने फेस की, काफ़ी परेशानियां फेस की एज द ब्रिटिश एक्सपेंडेड इनटू फॉरेस्ट। क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो मतलब एक्सपेंडेड इनटू फॉरेस्ट एंड हिल्स, उनकी जो हिल्स थी जहाँ वो रहते थे और जो फॉरेस्ट थे उसमें उसमें एक्सपेंड हो रहे थे। डिसरप्टिंग दियर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उनका जो ट्रेडिशनल वे था, उनका जो पारंपरिक तरीका था जीवन जीने का, उसको क्या कर रहे थे, उसको डिसरप्ट कर रहे थे, उसको बर्बाद कर रहे थे, खराब कर रहे थे। द ब्रिटिश डिस्क्राइब ट्राइबल एज द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का नाम दिया ट्राइबल्स को ब्रिटिशर्स ने। रेस्ट्रिक्टेड दियर एक्सेस, और क्या किया उन्होंने, जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उन पर उनका एक्सेस बंद कर दिया कि आपको ना फॉरेस्ट में आना है और ना फॉरेस्ट का कोई भी सामान, मतलब फॉरेस्ट के प्रोड्यूस का मतलब हो गया वहाँ की लकड़ी, वहाँ के फल, वहाँ की हर्ब्स, ये सारी चीज़। समटाइम्स अक्वायरिंग ट्राइबल लैंड ऑन टर्निंग इट इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कई कई बार तो ये भी किया कि उनकी जो लैंड थी उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। इम्पोजिंग कैश टैक्सेस, उन पर टैक्स लगा दिए। कैचिंग ट्राइबल इन डेब्ट ट्रैप्स, और इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स थे, जो सब ट्राइबल्स थे वो कर्ज में आ गए। डेब्ट का मतलब कर्ज के जाल में फंस गए। रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल ट्राइबल्स काउंसिल विद द ब्रिटिश लीगल सिस्टम एंड एनकरेजिंग मिशनरीज टू सिविलाइज एंड कन्वर्ट ट्राइबल टू क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो उनके ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स थे उसको बदल दिया ब्रिटिश लीगल सिस्टम में। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो अपने स्तर पर जो सॉल्व कर लिया करते थे, उसकी जगह पे ब्रिटिश लीगल सिस्टम ले आए। ठीक है। और इनकरेज किया कि जो मिशनरीज हैं सिविलाइज होने की, उनको ये यूज़ करें एंड कन्वर्ट ट्राइबल्स टू क्रिश्चियनिटी। और काफ़ी सारे ट्राइबल्स को प्रयास किया कि वो क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को मानना स्टार्ट कर दे। बिसाइड्स अ कॉलोनियल लॉ के साथ साथ कैटेगराइज 100 ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एज क्रिमिनल ट्राइब्स। मतलब कॉलोनियल लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, लगभग सैकड़ों ऐसे कम्युनिटीज़ थी जिसको क्रिमिनल यानी दोषी बना दिया। ठीक है। कॉजिंग दैम टू बी अनजस्टली हरास्ड फॉर डिकेट्स, मतलब बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से उनका इस तरीके से शोषण किया, मतलब कई वर्षों तक, दसियों वर्षों तक। डिकेट्स का मतलब होता है 10 वर्ष। सम ऑफ द एबव लेट सम ट्राइब टू राइज इन रिबेलियन, जो मतलब उनमें से जो आपने पढ़े ऊपर, अब्यूज लेड सम ट्राइब्स टू राइज इन रिबेलियन अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। अमंग द फर्स्ट सच इवेंट, इनमें से मतलब जो ऊपर आपने पढ़े ट्राइबल्स के बारे में जो परेशानी पड़ी, उनमें से वही कह रहा हूँ कि जो कुछ लोग सामने आ जाते हैं ना, तो कुछ लोग सामने आए। ठीक है। और उसका विरोध किया। एमंग द फर्स्ट सच इवेंट, जो पहला हुआ इनमें से इवेंट, वो था कोल अपराइजिंग। ठीक है। छोटा नागपुर में, आज जो वो झारखंड में है। ठीक है। 1831 से 32 के बीच में हुआ। स्टार्टेड तब शुरू हुआ व्हेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड पॉलिसी एंड फेवर्ड आउटसाइडर्स ओवर द ओरिजिनल ट्राइबल इनहेबिटेंट्स। ब्रिटिश ने क्या किया, एक लैंड पॉलिसी को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग जो आउटसाइडर्स थे, ठीक है, उनका रहना, मतलब उनका वहाँ आना अलाउड कर दिया, जबकि जो ओरिजिनल ट्राइबल्स थे जो वहाँ रहते थे उनको बना कर दिया। द कोल ट्राइब्स विच इंक्लूड द मुंडाज, ओरानोज, ओराउंस और मतलब दूसरे लोग, ठीक है, मुंडा और ये सब आते हैं इसमें कोल ट्राइब्स में। टेम्परली इस्टेब्लिश दियर कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट टेरिटरी बिफोर बीइंग डिफीटेड बाय ब्रिटिश फोर्स। इन्होंने क्या किया था, इतनी जगह पर मतलब एक कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था ब्रिटिश फोर्सेस से हारने से पहले। द सेंथल रिबेलियन, इसके बाद हुआ सेंथल रिबेलियन। कोल अपराइजिंग के बाद सेंथल रिबेलियन, ये हुआ 1855 से 56 के बीच में। वाइड स्प्रेड अपराइजिंग ऑफ द संथल पीपल अक्रॉस पार्ट ऑफ द प्रेजेंट इज, ये भी झारखंड की ही प्रजाति है, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल में आती है। और जिसको दो भाइयों ने देखा, सिंधु और कन्हू मुर्मू। ठीक है, ये देखिए आप, सिंधु और कन्हू मुर्मू। एंड रिबेल्ड अगेंस्ट मनी लेंडर्स, और इन्होंने जो भूमि मतलब वो जो ज़मींदार हुआ करते थे और क्या नाम है, जो कर दिया करते थे, उनका विरोध किया। हु आर टेकिंग अवे दियर एंसेस्ट्रल लैंड विद ब्रिटिश सपोर्ट, जिन्होंने क्या किया था, इनकी जो एंसेस्ट्रल लैंड थी, यानी कि जो इनके पैतृक, जो इनके दादाजी और पापा जी जो थे इनके, वो दे करके गए थे, उस लैंड को अपने कब्जे में
ब्रिटिश की हेल्प से कर लिया था, सबसे पहले उनका विरोध किया, मतलब मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स का। यहाँ पर एक वर्ड आया था मुर्मू, तो मुर्मू से यहाँ पर याद होना चाहिए कि अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए, वो भी कम्युनिटी से आती हैं, मतलब जनजाति है, मतलब कह सकते हैं ट्राइबल्स में जनजाति से ही आती हैं। ठीक है, बट वो अब हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, और इसलिए हम बोल सकते हैं उन्हें ऑनरेबल, हमें बोलना चाहिए ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलो। द संथाल्स डिक्लेयर्ड देयर ओन गवर्नमेंट, संथाल्स ने क्या किया, अपनी खुद की गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी। वोट टू फाइट टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड, कहा कि हम अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। ब्रिटिश रेस्पॉन्स वॉज ब्रूटल, अब ब्रिटिश का जो इसके विरोध में रेस्पॉन्स था बहुत ब्रूटल था, बहुत दयनीय, मतलब निर्दयी था। आफ्टर सम इनिशियल लॉसेस, स्टार्टिंग के कुछ लॉस हुए, दे बर्न एंटायर विलेजेस, पूरे पूरे गांव जला दिए। एंड किल थाउजेंड ऑफ संथाल्स, सैकड़ों संथाल्स को मारा, इंक्लूडिंग इवेंचुअली द रेबल लीडर्स, इसमें आते हैं रेबल लीडर भी आते हैं, जो इसके लीडर्स थे उनको भी मारा गया। हालांकि द डेयरिंग संथल रिबेलियन इंस्पायर्ड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ टू रेसिस्ट कॉलोनियल रूल, हुआ तो बहुत बुरा ही है, आपको पिक्चर दिखाया गया है, लेकिन हाँ, ये संथल कम्युनिटी ने दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कह सकते हैं मोटिवेट किया कि वो भी ये जो कॉलोनियल रूल है उसका रेसिस्ट करें, उसका विरोध करें। ओके, तो नेक्स्ट है ये हमारा पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। पीजेंट अपराइजिंग का मतलब आप समझ रहे हो, आप किसानों ने, पीजेंट मतलब किसानों ने विरोध किया इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के विरोध में, यानी कि जो आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था उनका, यानी कि कम सैलरी मिलना, कम चीज़ें मिलना, और इसके अलावा ज़बरदस्ती खेती करवाना, इंडिगो की, ये सारी चीज़ें। तो इवन विदाउट फेमाइंस, जब फेमाइंस नहीं हुई, हाँ, पीजेंट सफर्ड अंडर द अनफेयर ब्रिटिश। फेमाइंस, एक तो टाइम था फेमाइन का कि चलो उस समय भुखमरी थी, अनाज नहीं था, फसलें खराब हो गई, लेकिन अब क्या था, कहने का मतलब इससे पहले भी, ठीक है, बट जो पीजेंट हमारे किसान थे वो अनफेयर यानी कि अन्याय के विरोध में लगातार संघर्ष कर रहे थे, और ब्रिटिश का जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसके विरोध में संघर्ष कर रहे थे। ऑफन लॉसिंग दियर लैंड टू मनी लेंडर, हालांकि उन्होंने क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ऑफन लॉसिंग दियर लैंड, उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी, है ना, मनी लेंडर्स या न्यू लैंडलॉर्ड्स के थ्रू। ठीक है, उन्होंने उसको कब्जे में कर लिया। फिर हुआ इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से 62 के बीच में। ठीक है, इलस्ट्रेट्स दिस एक्सप्लॉइटेशन, और ये जो इंडियन रिवॉल्ट था ये इस इलस्ट्रेशन को क्लियरली दिखाता है। ठीक है भाई, ओके। illustration this okay, European planters forced peasants in the northern part of Bengal, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने पीजेंट्स को, जो बंगाल के नॉर्थ हिस्से में रहते थे, उनको क्या किया, उनको फोर्स किया टू एबडन फूड क्रॉप्स। ठीक है, एंड इंस्टेड ग्रो इंडिगो प्लांट, मतलब ये नहीं कि वो फूड क्रॉप्स उगाएं, इससे ज़्यादा उन पर फोर्स किया गया कि उनको इंडिगो प्लांट्स उगानी है, एज द इंडिगो डाई वॉज देन इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, क्योंकि यूरोप में जो इंडिगो डाई थी वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। फ्रॉम प्लांटर्स टू ट्रेडर्स एवरी वन अर्नड ह्यूज प्रॉफिट, प्लांटर्स यानी कि जो लगा रहे थे और जो ट्रेड कर रहे थे उसको लेकर, वहाँ से लेकर ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। एक्सेप्ट द पीजेंट, लेकिन पीजेंट जिन्होंने उनको उगा करके दिया उनको कोई भी फर्क नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई लाभ नहीं मिला, हाँ, उनका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हु वर सो पुअरली पेड दे गॉट ट्रैप्ड इन डेब्ट स्लेवरी, और वो क्या करते थे बेचारे, बड़ी मुश्किल से अपना जो क्या नाम है उधार था, ठीक है, कर्ज था, उसको उतारते थे। स्लेवरी का मतलब वही दास बन के। व्हेन दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, जब वो मना कर देते कि वो इंडिगो नहीं उगाएंगे, दे फेस्ड इम्प्रिजनमेंट, या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, या फिर उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर लिया जाता था, ख़राब कर दिया जाता था। दियर अपराइजिंग वॉज डायरेक्टेड मोस्टली एट द प्लांटर्स, और ये जो अपराइजिंग हुआ ये डायरेक्ट मतलब प्लांटर्स के थ्रू था, लिखा है ना, वॉज डायरेक्टेड मोस्टली एट द प्लांटर्स हु रिटेलिएट बाय हायरिंग मर्शिनरीज टू अटैक द पीजेंट्स, जो कहीं ना कहीं जो हायर्ड थे लोग, मतलब ब्रिटिश की तरफ से उन पर अटैक किया गया है ना, उनके द्वारा अटैक किया जाता था पीजेंट्स पर, किसानों पर। दियर कॉज वॉज सपोर्टेड बाय एजुकेटेड बंगालीज एंड
द बंगाली प्रेस, जो कारण था या जो सपोर्ट किया जा रहा था वो एजुकेटेड बंगालीज के द्वारा और बंगाली प्रेस के द्वारा। द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ वर इवेंचुअली फोर्स टू रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ द वर्स्ट एब्यूजेस। और कुछ ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ऐसी भी थी जो इवेंचुअली फोर्स कर रही थी या फिर दबाव डाल रही थी टू रिस्ट्रिक्ट, इसको रोकने की, सम ऑफ द वर्स्ट एब्यूजेस। There were several more notable example, there were several more notable examples, यानी कि यहाँ पर और भी बहुत सारे examples हैं of uprising across the subcontinent, इस तरह के uprising यानी इस तरह के विरोध होने का इस continent में, which along the other aspect of the British, जो दिखाते हैं ब्रिटिश के दूसरे aspects that we saw earlier, जो हमने पहले देखे भी हैं, build up to the largest uprising of the 19th century। अब हम देखते हैं कि 19th century में जो सबसे बड़ा विरोध सामने निकल कर आया वो क्या था। वो था द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसको हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। या आज के लिए यहीं तक रखते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।